बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट चैनल पर वेलकम आपका। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी दलीम की। कुछ लोग इसे हलीम भी कहते हैं, दलीम भी कहते हैं और ये बहुत मज़े की बनने वाली है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें तो हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। चलें रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हमने दाल ली है। सारी दालें हमने मिक्स कर ली हैं। ये हमने चना दाल, माश दाल, मूंग और मसूर की दाल हमने ली है। इसको अच्छी तरह हमने चुन ली है। चुनने के बाद हमने यानी कि इसके अंदर जो पत्थर वगैरह हैं, कंकर होते हैं, वो निकाल दें। इसके बाद हमने लिया दलिया, गंदम का हमने दलिया ले लिया। ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इस कटोरी के साथ हमने मेजरमेंट की है। आप किसी के बर्तन के साथ भी, कप के साथ, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। ये हमने बासमती चावल लिए हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगे। एक कटोरी हमने ये डाले हैं। इस कटोरी के साथ ही हमने दाल भी एक कप ले लिया था। ये मैंने लिया जौ का दलिया। जौ का दलिया जो है ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है, इससे लेसला बनाएगा दलीम के अंदर, तो ये आप ज़रूर डालिए। ये भी डालेंगे इसके अंदर। अब इसको सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह वॉश करके 4 घंटे के लिए हम भिगो के रखेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह दाल हमने वॉश कर ली है। दाल को वॉश करके आपने 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है अच्छी तरह। और 4 घंटे के बाद हम दलीम जो है तैयार करेंगे बनाने के लिए। कुछ लोग इसे दलीम भी कहते हैं, हलीम भी कहते हैं। तो इसको अब हमने 4 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए 4 घंटे हमने दाल को भिगोया था वॉश करके। अब इसको हमने एक कढ़ाई में डाल लेना है। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप दाल भिगोएं, आप सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ते सार भिगो दिया करें। इससे क्या है कि गर्मियों के दिनों में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है और दालें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो अब इसको हमने डाल दिया कढ़ाई में। 4 घंटे काफ़ी होते हैं भिगोने के लिए। तो ये देखिए अच्छी तरह फूल गई है दाल। अब इसके अंदर हमने आधा किलो पानी डाला हुआ था और 2 लीटर हमने पानी और मज़ीद डाला है। 3 लीटर पानी में आपने इसको पकाना है। आधा किलो दाल, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। अब इसके बाद हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटा पकने के लिए छोड़ देना है। 1.5 घंटे मीडियम लो फ्लेम पे आपने 1.5 घंटा पकाना है इसको। और 1.5 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए दाल को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है पकाते हुए और ये देखिए अच्छी तरह गल गई है। हमने खुले बर्तन में डाली, वो बर्तन छोटा हमें लग रहा था। अब हमने इसको क्या करना है, फ्लेम हमने दम वाला करके इसको ऊपर चूल्हे के ऊपर ही हमने इस तरह घोटते रहना है। 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आपने इसको इस तरह घोटते रहना है ताकि अच्छी तरह ये हमारी दलीम जो है तैयार हो जाए। आधा किलो हमने बीफ ले लिया। इसको हमने अच्छी तरह वॉश करके इसको खुश्क कर लिया। ये देखिए इस तरह बड़ी छोटी बोटियां आप करवा लें। बोनलेस हमने लिया है बीफ। और ये 2 हमने प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, ये हमने चॉप कर लिए। हमने ब्राउन करके निकाल लेने। प्रेशर कुकर में हमने 1 कप डाला है घी। आप घी में हलीम बनाया करें जब भी बनाएं। तो ये प्याज हम ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। इतने हमने ब्राउन करने हैं इस तरह। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और प्याज जो है ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने एक प्लेट में बटर पेपर बिछाया हुआ है, या फिर आप टिश्यू पे या बटर पेपर पे निकाल लें। अब जो हमने जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे इसी में हम कौरमा तैयार करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा। और लहसुन अदरक का पेस्ट ये हमने 2 चम्मच लिया। 4 हमने इस बारीक वाली है सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर पीस ली थी, तो ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। हल्का सा हमने भूनना है इसको। लहसुन और जो ज़ीरा है उसको आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है, भूनना है, ज़्यादा नहीं। इसका कलर वो ज़ीरा जो जल जाएगा। तो अब इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाह।
अब ये जो गोश्त है इसका कलर चेंज हो जाए इतना हमने इसको भूनना है। ये हमने इसको तकरीबन इतना 1 से 2 मिनट हमने इसकी बुनाई की है। गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये देखें वाइट सा कलर आ गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। एक चम्मच हमने घर में पिसा हुआ गरम मसाला वो वाला ले लिया और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये चारों चीज़ें बस हमने इसके अंदर ऐड करनी है। अब मसाले जो हैं उनको हमने अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर डालेंगे दही। दही हमने हाफ़ कप ली थी, इसको अच्छी तरह हमने फेंट लिया और फ्लेम जो है वो आपने स्लो कर देना है और इसको अच्छी तरह हम इसकी बुनाई करेंगे 3 मिनट। जितनी देर में ये दही का पानी ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, तो फिर इसके बाद हम आपको अब 2 से 3 मिनट हमने इसकी बुनाई की है दही के साथ। तो दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1 लीटर। 1 लीटर हम पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हमने कवर लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। अब जितनी देर में हमारा कौरमा तैयार हो रहा है, कौरमा हमने ऊपर रखा हुआ है बनाने के लिए, तो साथ ही हम लीमू और सब्ज़ मिर्चें और पुदीना जो है इसको बारीक बारीक काट लेंगे ऊपर से डालने के लिए। प्याज हमने ब्राउन करके रख ली हैं। अब ये देखें हमने सारी चीज़ें काट ली हैं, लीमू, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और प्याज जो ब्राउन किए हुए थे वो भी, और साथ में हमने पुदीना भी। इसके बगैर हमारी दलीम जो है वो बिल्कुल फीकी है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर ऐड होती हैं इसके अंदर। तो पहले आप साथ साथ ये भी प्लेट एक तैयार करके रख लें साइड पे। तो अब हमारा कौरमा जो है वो रेडी हो रहा है, तो अब इसको हमने साइड पे कर देना है। ये देखिए दाल को हमने 10 से 20 मिनट तक घोटा है। घोटने से आप घोटेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दलीम का। अगर आप मशीन से इसको ग्राइंड करके बना लेंगे ना बारीक, तो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये देखिए इस तरह ये तैयार हुई है। ये देखिए अब जो कौरमा था वो हमने साइड पे रखा हुआ है, उसको हम घोट लेते हैं। 1 घंटा हो गया हमें प्रेशर लगाए हुए। अब इसका वेट उठा के हम इसका स्टीम रिमूव कर देंगे और इसको खोल लेंगे। चेक करते हैं गोश्त हमारा तैयार है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से कौरमा तैयार हो गया। अब इसको हमने घोट लेना है। ये इस तरह गोश्त जो है नरम हो गया। ये देखिए इसको हम घोटने की मदद से घोट लेंगे। जिससे हमने दाल घोटी थी इसी तरह ही हमने इसको घोट लेना है। ये देखें इस तरह ये बारीक रेशे इसके बन जाएंगे। ये देखें इस तरह कितना ये नरम हो गया 1 घंटे में ही। और ये देखें इतना अच्छा ये मिक्स हो रहा है। ये देखिए इसको अच्छी तरह घोट के हमने इतना बारीक इसके रेशे बना लिए। ये देखिए इस तरह हो गया। अब इसको हमने निकाल के जो हमने दाल बनाई हुई है घोटी हुई है उसके अंदर हमने डाल देना है। बिस्मिल्लाह। फ्लेम हम दोबारा ऑन कर देंगे, हमने बंद किया हुआ है। अब इसको हमने 3 मिनट 4 मिनट और पका लेना है दाल के साथ और गोश्त के साथ मिक्स करके। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच से मिक्स करना है और उसके बाद हमने घोटने की मदद से ही इसको घोटते रहना है साथ साथ, और साथ साथ ही हम इसे पकाएंगे। इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना पहले। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हुई है हमारी दलीम। ये देखिए इस तरह हमने इसको इस तरह साथ साथ घोटना भी चलाते रहना है और साथ हमने दम वाले फ्लेम पे थोड़ा सा मीडियम लो जो है उस पर हमने रख देना है। अब ये देखिए मज़ीद हमने गोश्त डाल के इसको 5 मिनट पका लिया अच्छी तरह और साथ साथ हमने घोटा भी है इसको। और ये देखें माशाल्लाह से इतनी मज़े की इस तरह लेसली हमारी दलीम तैयार होगी। ये देखें इस तरह। अब फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम एक प्लेट में दलीम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह।
ये देखिए इस तरह। अब थोड़ा सा ऊपर से हम नींबू निचोड़ेंगे इस तरह। जो हमने काट के रखी हुई थी सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, वो ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा हम पुदीना डाल देंगे। जो हमने बारीक अदरक काट के रखी हुई थी वो भी इसके अंदर डाल देनी है आपने। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा ये जो फ्राई करके रखा हुआ था प्याज वो। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी अच्छी प्लेट लग रही है, तैयार हुई है दलीम और बहुत मज़े की, टेस्टी बनी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।